हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1857 ईस्वी की महान क्रांति। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लूसेंट बुक की सारी जीके की सारा कंटेंट जो है उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। ऑलमोस्ट हमारा हिस्ट्री कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मुश्किल से एक दो टॉपिक बची होगी, अदरवाइज़ सारी कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफ़ल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1857 की ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई, देख सकते हो डेट। फिर है 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टेन थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसे भी याद रखिएगा। नोट डाउन करते चलिए तो आपको हेल्प होगा रिवीजन में। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। फिर है 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। ठीक है, इतिहासकारों का मत क्या था, तो देखिए ये सारे इतिहासकारों के नाम हैं और उनका अपना अपना क्या राय था वो दिया हुआ है उस क्रांति के लिए। जैसे BD सावरकर, तो इनका क्या मत था, इनका क्या विचार था, तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वो कहते थे कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़राइली का कहना था, उनका मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का कहना था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो इसी तरह से सबका अपना अपना मत था। ठीक है, इस विद्रोह को लेकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी, लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय की सेना में ऊंचे से ऊंचे प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। ठीक है, भारतीय को जो सेना जो पद प्राप्त होता था उसको सूबेदार कहते थे, सूबेदार सॉरी। फिर वारोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। लक्ष्मीबाई की कहानी आप सब जानते ही हो। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। ठीक है, अब उस क्रांति के केंद्र कहाँ कहाँ थे, तो देख सकते हो भारतीय नायक कौन कौन इसमें शामिल थे ना, विद्रोह की तिथि क्या क्या, डेट क्या क्या थी वो भी दिया हुआ है और केंद्र दिया, सारा कुछ दिया हुआ है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रीड नहीं कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर PDF चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। वैसे तो लूशन की बुक सब ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल होती ही है, नहीं है तो आपको PDF चाहिए तो बोल सकते हो, आप PDF मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, उसमें कितना स्वतंत्रता में जो हम
इंडिपेंडेंस में जो जितना भी संघर्ष हुआ, मतलब मीन्स स्ट्रगल हुआ, तो उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पहला अंग्रेज विद्रोह संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकाम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ठीक है, फिर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो बंगाल का शोक दिवस किस दिन मनाया गया वो भी देख सकते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है, ये सब स्लोगन यूज़ किए गए। ठीक है, ये सब नारे लगाए गए। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, मतलब बंगाल का विभाजन नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों के ये नारे थे। और बंगाल एक है, तो ये तीनों नारे थे उस टाइम। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, फिर आपका है मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पुणे व मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। ये भी याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत लिखा था जो आमार सोनार बांग्ला ना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किसने लिखा था। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक है, अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत यही हो गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। फिर ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट सारणी है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1853 ईस्वी का वर्ष, एक परिवर्तन बिंदु, मतलब क्या क्या उसमें चेंजेस हुए थे देख सकते हो। चलिए, बंगाल क्रांतिकारियों का पहला संगठन अनुसरण समिति था जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथमनाथ मित्र, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ ठाकुर और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्यता थी। 1906 ईस्वी में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून, ये भी याद रखिएगा। आगे चलकर भरेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्रनाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 ईस्वी में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सैन फ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा। ठीक है, तो
इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक दिन में ऐसा नहीं कवर हो पाएगा, तो आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसे और कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वो कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि और क्या हमें पढ़ना है। और हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री तो अभी रह गया है ना, तो उसे कर लेंगे और फिर हमारा हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए, ठीक है। जितना हो सके वीडियोस को शेयर किया कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ताकि मैं और भी कंटेंट ला सकूँ। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।